कि आपका कार्यकाल शुरू हो, मैं अपने मन की भी 2 बात आपसे कहना चाहती हूँ। जी अच्छा कि मैंने जी जहाँ बोले। हाँ जी, मैंने जब भी आपको देखा है बहुत मुस्कुराते हुए ही देखा है, और वही छवि जो है मेरे दिल और दिमाग में बसी हुई है। उसी बात को लेकर मैं 2 पंक्तियां कहती हूँ कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, और कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, और लोग मिल जाते हैं हर मोड़ पर दीदी आपकी तरह कोई अनमोल नहीं होता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुमने तो हमारा मन बिल्कुल ऊपर तक, बहुत हमारी बहुत वात्सल्य स्नेह और ममता रहती है। तुमने तो हमारा मन बिल्कुल ही भर दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत स्नेह तुमको। और अब जल्दी से कविता शुरू करते हैं, नहीं तो नेटवर्क की समस्या तो चली जी जी जी। हाँ, तो पहली कविता सुनिएगा, छोटी सी है, थोड़ी बात कहते हैं। आवश्यक तो था मौन का टूटना, आवश्यक तो था मौन का टूटना, पर इस तरह नहीं कि शब्द बस शोर बन रह जाएं। आवश्यक तो था मौन का टूटना, पर इस तरह नहीं कि शब्द बस शोर बन रह जाएं। अनिवार्य ही था लोगों का एकजुट होना, पर इस कदर बस हुजूम की शक्ल में नहीं। अनिवार्य ही था लोगों का एकजुट होना, पर इस कदर बस हुजूम की शक्ल में नहीं। अनसुने शब्द घुटी चीखे बन निशब्द तैरते हैं हवाओं में। अनसुने शब्द घुटी चीखे बन निशब्द तैरते हैं हवाओं में, फिर फूटते हैं किसी दिन जहरीला आक्रोश बन। फिर फूटते हैं किसी दिन जहरीला आक्रोश बन, और दिशाहीन लोग खुद ही लिखते हैं अपनी बर्बादी की दास्तां। और दिशाहीन आभार जी। प्रलयंकारी विध्वंस को बदलना है गर सांचे ढले व्यवस्थित सृजन में। प्रलयंकारी विध्वंस को बदलना है गर सांचे ढले व्यवस्थित सृजन में, तो सच आवश्यक है शब्द का सुना जाना, भीड़ को दिशा देना, सोई हुई आत्माओं को जगाना, और अर्थहीन शब्दों को मौत के घाट उतारना। बहुत सुंदर। बिल्कुल सही। अब आभार, आप सबका बहुत आभार। तो अभी समय है तो जी आप सुनाइए। बिल्कुल। हाँ, तो एक पर्यावरण दिवस है, तो एक छोटी सी कोशिश उसके नाम दी। स्वागत। घुटनों पर ठोड़ी रख बिल्कुल उसके कान तक जा, मैं कर रही थी कोशिश बहुत देर से नदी से बतियाने की। घुटनों पर ठोड़ी रख बिल्कुल उसके कान तक जा, मैं कर रही थी कोशिश बहुत देर से नदी से बतियाने की। पर वो ऐसे चुप बैठी थी जो सांस तक न ले रही हो। बिल्कुल फिर पथराई हुई। दम घोट रही थी मेरा उसकी खामोशी। क्या होगा अगर जम गई इस कदर सारी की सारी नदियाँ। क्या होगा अगर जम गई इस कदर सारी की सारी नदियाँ। एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश, कभी नाम बदल कभी सागर में मिल, बांधती हैं जो एक डोर से समूची धरा को। हो जाएंगी यूं खामोश ये जीवन धाराएं, तो क्या होगा भला। घबरा कर मैं भागी भागी गई रेतीले किनारे पर औंधी धरी नाव पर बैठे बूढ़े मछुआरे तक। भागी भागी गई रेतीले किनारे पर औंधी धरी नाव पर बैठे बूढ़े मछुआरे तक, जिसके चेहरे पर था भूगोल समूचे संसार का, और आड़ी तिरछी एक दूसरे को काटती रेखाओं पर यात्रा गाथाएं अनगिनत नदियों की। जी वाह, आभार। आंख उठा देखा उसने ज्यों ही मेरी घबराहट दहशत में तब्दील हो गई। ये कैसी दृष्टि है नाविक की,
ये कैसी दृष्टि है नाविक की, इस कदर सन्नाटा। तो सपाट आवाज में बोला वो तो लगा समय बोल रहा है। सपाट आवाज में बोला वो तो लगा समय बोल रहा है। और क्या बोला नाविक? बहुत खतरनाक होता है नदी का खामोश हो जाना। बहुत खतरनाक होता है नदी का खामोश हो जाना। धाराओं के नीले से लाल हो जाने का काल आ गया लगता है। जी बहुत सुंदर, वाह क्या बात है। धन्यवाद।